गोपी बन गए। पार्वती जी नहा के आए, गोपी बन गई, लेकिन वो राजी नहीं हुए। तो ऐसे ऐसे जब कानून नहीं माने तो उनको बाहर कर दिया गया। तो सामान्य प्राणी को कौन पूछेगा? सामान्य को तो पहले ही झुक जाना चाहिए कि भाई हम तो बिल्कुल सरेंडर हैं जी, हमारे लिए तो बस आपकी कृपा ही बस दौलत है, कृपा का ही आस, आप जैसे कहोगे वैसे हम करेंगे, आप जैसे कहोगे ना वैसे हम करेंगे, हम करेंगे। तो उसके लिए रास्ता निकल जाए, उसके लिए रास्ता बनाएंगे। और नहीं तो भाई बहुत दुर्लभ, दुर्लभ होते दुर्लभ, सो सुलभ भाई तो, लेकिन सुलभ तो हो गई है, वृंदावन मिल गया, वाणी मिल गई है और परंपरा से मंदिर मिल गया, लेकिन हित चित्त हिज नहीं रही तो बड़ा उसको संवार के, उसको बहुत अनिवार्य मान करके, बहुत ऊंची वस्तु मतलब उसको नगण्य मानेंगे, उसका अपमान करेंगे तो भी बात नहीं बनती। हाँ तो मंत्र मिल गया, हम मंत्र ही नहीं जपेंगे, उपासना मिल गई, उपासना ही नहीं करेंगे, पाठ मिले पाठ ही नहीं करेंगे, चिंतन ही नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? कह रहे हैं कि दुर्लभ होते दुर्लभ जो, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु है और कृपा करके तो सो सुलभ, सुलभ भाई तो वो भी वस्तु तुम्हें सुलभ होगी, लेकिन कह रहे हैं हित चित्त ये नहीं धरे ही तो, बड़ा उनको कदर से उनको अपना ओह भाग्य मान करके, अपने कहते हैं ना कि दूजी दया ही ये धर ले। जैसे मान लो कि किसी ने खूब कि साधु महात्मा गुरुदेव खूब सेवा करी, गुरुदेव का मन कहला कि भाई इसका उद्धार होना चाहिए। अब तो उसने कहा बाबा मैं तुझे एक मंत्र दूंगा, मैं तुझे एक साधना दूंगा, अब साधना लेकर कोई साधना करे नहीं तो फिर क्या होगा? तो कहते हैं एक बार श्री एक गोपीश्वर बाबा है ना, भगवान सदाशिव गोपीश्वर महादेव ने श्री ललिता सखी जी से पूछा कि हे ललिते, आप तो इस महल की टहल की मुखिया सखी हो, आपकी मैं शरणागत हूँ, आप वैसे तो मैं अधिकारी नहीं हूँ, फिर भी मुझे पता है कि आप बहुत उदार चूड़ामणि हो, शरणागत बसल हो, आप मुझे वृंदावन में कुछ रीति बताइए। तो वृंदावन में बहुत सारी चीज़ें बताई, अंत में कहा कि देखो ये जो हमने साधना बताई है, ये साधना ऐसी है मानो चिनगारी जैसी, स्फुलिंग होती है ना, चिनगारी को संस्कृत में स्फुलिंग कहते हैं। तो कह रही हैं कि मैंने तुझे साधना दी है, इसको अगर तुम संवार के रोज इनका परिसेवन करोगे, इनकी साधना करोगे, तब तो तुम्हें ये प्रिया प्रीतम का रस तो महासुख के सागर में डुबा देगा। अगर तुम इसे लापरवाही बरतोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। उन्होंने कहा, फिर उदाहरण दिया कि जैसे स्फुलिंग होती है, चिनगारी है, तो चिनगारी को अगर मान लो आपके पास इतनी बड़ी वो जो अंगारा नहीं होता, अंगारा अंगार जो होता है, अगर आपको अंगार मिल गया तो उसको आप छोड़ देंगे तो कुछ देर में वो राख हो जाएगा, राख हो जाएगी ना, वो राख बन जाएगी, अंगारा जो है राख बन जाएगा। अगर उसको फूंक फूंक करके उसको जारी रखेंगे तो चाहे ऐसे उसे अग्नि प्रकट होगी, ब्रह्मांड जला दे। तो कह रहे हैं कि साधना जो है नित्य विहार की स्फुलिंग जैसी है, अंगार जैसी है, इसको फूंक फूंक करके अगर इसको चिता कर रखोगे तब तक तुझे निहाल कर देगा। जहाँ लापरवाही बरतोगे तो अंगार क्या बन जाएगी? राख हो गई, तो गई गई। कहने का मतलब बढ़िया से बढ़िया साधन, बढ़िया से बढ़िया मंत्र है, बढ़िया से बढ़िया वाणी है, उपासना है, जब आप करोगे नहीं तो राख बन जाएगी ना। और तत्परता से करेंगे फिर तो वो सोना बन जाएगा। तो देखो वृंदावन का माधुर्य कैसा है कि जो रसिक शेखर लाल जी की क्या गरिमा है, वो या प्रेम के आगे प्रिया जी के प्रेम राज्य में हाथ जोड़े हुए, आहा खाते हुए, विनय करते हुए, जैसे प्रिया जी स्वयं कहती हैं कि मेरो रंगीलो मान तो निस दिन चित छोटो रहे, चित चाहे चित सो मिलोरी,
तन कवचिन कलना परेरी बिन देखे पी मोह, तू मेरी सहचरी तू है ताते कहती हो तो यहाँ देखो कैसा माधुर्य है, कैसा अद्भुत प्रेम है, कैसा अद्भुत यहाँ का औजल्य है कि लाल जी कह रहे हैं दूत कि सौह तिहारी मोह हो, हे प्रियाजू मैं आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ। मैं आपकी सौगंध, मैं तुम्हारी सौ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल 100% सच्ची बात कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ। सौह तिहारी मोह हो, जो मैं कहूँ जो राख, हमारे हृदय में कोई कपट रख करके मैं कोई बात नहीं कह रहा हूँ, एकदम स्पष्ट और सरलता से मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। सौह तिहारी मोह हो, जो मैं कहूँ जो राख, कृपा दृष्टि ही चहत नित और न कुछ अभिलाष। हे प्रिया जो मैं तो निरंतर आपकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर होती रहे, इसके अतिरिक्त हमारी और कोई अभिलाषा नहीं है। और कोई पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी की कृपा चाहे है, गोपियाँ किसी कृपा चाहती है। हृदय से धुना पाया स्वना, मधुर गिरा गुआ गया, बुध मनो गया पुष्कर हम आपकी किंकरी हैं, अमोल दासी हैं। आपकी चेष्टाएँ हमारे मन को मोहती रहती है। आप हमें अपनी सेविका कर लीजिए, दासी कर लीजिए। तो जहाँ इनका ऐसा भाव है, ऐसी गरिमा है, और देखो ठाकुर जी यहाँ निकुंज मंदिर में कह रहे हैं, कृपा दृष्टि ही चहत नित, हे श्यामे, हे लाडली जो मैं तो सदैव आपकी केवल और केवल कृपा दृष्टि चाहता हूँ, और इसके अतिरिक्त हमारी कोई अभिलाषा नहीं है, कोई हमारी कामना नहीं है। फिर ये दोहा है, और अगला जो पद है उसमें कह रहे हैं, एक मैं कृपा सुदृष्टि चाहूँ, मैं केवल और केवल एकमात्र आपकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ। सौ तिहारी मोहि हो जिय जो मैं राखी कहूँ। वही बात जो ऊपर बातें कही गई है, वही बातें हैं कि सौ तिहारी मोहि, मैं आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ, आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, जो अगर मैं झूठ बोलता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो आपकी सौगंध। सौ तिहारी मोहि हो जिय जो मैं राखे कहूँ। वो क्या कह रहे हैं कि जब तुम चितवत मोतन के तन, चितवत मोतन के तन, जब तुम चितवत मोतन के तन, जब तुम चितवत मोतन के तन, तब सब सुख ही लहो, तब सब सुख ही लहो। इसमें उन्होंने इसे गागर में सागर भर देने
ऐसी बातें कह देनी है जिसको प्रिया जो कहते हैं, प्रिया जो की बोलती बन गई, मैंने अब कुछ कहना सुनना शेष नहीं रहा। संकेत में ठाकुर जी ने बहुत सारी बातें कह दी, कह रहे हैं कि जब तुम चितवत, हे प्रिया जो जब आप मेरी ओर प्रेम भरी चितवन से मुझ पे दृष्टिपात करते हैं, अपांग दृष्टि से आप देखते हैं प्रिया जो, तब सब सुख ही, तो मुझे उस समय ऐसा कौन सा सुख है जो प्राप्त नहीं हो जाता। मेरी आँखों को, कान को, रसना को, नासिका को, कर कमल को, हृदय को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, सबको, रोम रोम को ऐसा अद्भुत रस प्राप्त होता है, ऐसा दिव्य सुख प्राप्त होता है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यही कह रहे हैं कि अति ही कृपाल चितवनिया तिहारी, सर्वस धन मेरे मन को मार, कि आप प्रेम भरी दृष्टि से सदैव आप मेरी ओर विलोकन करते रहिए, दृष्टिपात करते रहिए, अपांग दृष्टि देखते रहिए। यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरी सबसे बड़ी बड़ाई है, यही मेरी अभिलाषा है। तो जब तुम चितवत मोह तन के तन, तब सब सुख ही लहो। सब सुख समझते हैं ना, उसमें सारा सुख आ गया। मैंने जब आप मंद मंद मुस्कुराती हैं, वो जो सुख होता है वो भी मुझे मिल जाता है आप चितवन से। आप जब मुझे परिलंबन करते हैं वो भी सुख मुझे मिल जाता है आपके चितवन से। आप मुझे लटक दियो वो भी सुख मुझे मिल जाता है आपकी मधुर दृष्टि से। तब सब सुख ही। और श्री हरिप्रिया नाम तेरे बिन, की हे हरिप्रिय मने हे राधे, हे प्रिय, हे किशोरी मणि लाडली जो, श्री हरिप्रिया नाम तेरे बिन, आपके नाम के बिन, नाम समझते, नाम मने नाम हो गए। नाम तेरे बिन, आपके नाम के बिना, राधा नाम के बिना, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, कह रहे हैं श्री हरिप्रिया नाम तेरे बिन और कछु न चाहूँ। मैंने आँखों से, मन से, चित्त से हमेशा आपकी रूप माधुरी, आपकी मधुर मधुर चेष्टाओं का आस्वादन करता रहूँ। कान से आपकी सुंदर वचनामृत सुनता रहूँ, नेत्रों से रूप देखता रहूँ, आपकी मधुर चितवन, मधुर अपांग दृष्टि हमारे पे वर्षा होती रहे। और रसना से मैं नाम तेरे बिन, मैंने तुम्हारे नाम के बिना और कछु न, रसना से मैं आपका नाम लेता रहूं। कह रहे हैं कि एक मैं कृपा सुदृष्टि जो हूँ, ये प्रिया जो मैं तो आपकी एकमात्र, एक केवल और केवल मैं कृपा ही चाहता हूँ। आपकी कृपा अगर मुझ पे हो गई तो मैं निहाल हो जाऊंगा, क्योंकि अन पे कृपा नहीं। ये जो लीला है, जानते हैं कहाँ की लीला है? ये लीला है जो प्रिया प्रथम दिव्य महल में दिव्य फूलों की मैंने कुंज है, फूलों की मैंने सब कुछ फूलों से निर्मित है। वहाँ की फर्श है, दीवारें हैं, छज्जा है, झरोखे हैं, जंगला है, चौखट है, पर्यंक है, गद्दे हैं, तकिया, मसनर, गेंदों, जो भी बिछैया, चरण पीठिका, जो कुछ भी है सब फूलों से निर्मित है। उस पे दोनों छापर श्याम निवेशित हो रही, करत विनय रुख लिए दोनों एक दूसरे के अंक में विराजमान, जो दूर नहीं, ये सहज सुख की लीला है। कहाँ मौका पा करके प्रिया जो का चिरुक प्रलोभन करके हाथ जोड़ करके उनके रुख देकर कह रहे हैं कि श्री हरिप्रिया नाम तेरे बिन और कछु न, कहीं बहों पाठ आता है, कहीं चहों ही बढ़िया है, और कछु न चहों, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, बस एक ही चीज़ चाहिए, एक ही चीज़ बस, और कुछ नहीं, और कछु न चहो।
इसी में उनको सारी वस्तु, सारी अभिलाषाएं इसी में पूरी हो जाती। श्री हरि प्रिया नाम तेरे बिन और कछु न चाहा। तभी तो लाल जी कहते हैं कि श्री हरि प्रिया निरंतर रसना, 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 रटत नाम नित तेरो, रटत नाम नित तेरो, रटत नाम नित तेरो, रटत नाम नित तेरो, श्री हरि प्रिया निरंतर रसना, श्री हरि प्रिया निरंतर रसना, रटत नाम नित तेरो, रटत नाम नित तेरो। कई जगह ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि गायत तथा स्वयं, कि गायति अथ अलिस अयम। ठाकुर जी स्वयं सखी मंडली में मिलकर के प्रिया जी के नाम का कीर्तन करते हैं, गान करते हैं। उनको इतना प्रिय लगता है, इतना उनको सुखद लगता है, उनका रोम रोम प्रफुल्लित होता है। गायत तथा निस्वयं, जलपत्य श्रुमुख हो, और रसना से उसका उच्चारण भी करते हैं, रटते भी हैं, और उस नाम का उच्चारण जब करते हैं, प्रियाजू के मधुर नाम का उच्चारण करते हैं, तो उनको ऐसा आनंद प्राप्त होता है नाम उच्चारण जनित के प्रेमाश्रु आँखों से मोचन होने लग जाता है। प्रेमांबु आँखों से झरने लग जाते हैं। जलपत्य श्रुमुखो हरिस्तदमृतम, जिस अमृत का आस्वादन करके नामामृत का आस्वादन करते हैं, राधेति में वही राधा रानी का नाम भी मेरा जीवन है। श्री राधे तो पद पंकज की परछाई रहत सदा मन मेरो, करि के आस और इत उत की तकत न दाहिन डेरो, श्री हरिप्रिया निरंतर रसना रटत नाम नित के। तो वास्तव में श्री धाम वृंदावन की बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर निकुंज की लीला है, जो कि अत्यंत मधुमयी है, रसमयी है, और जहाँ उन्होंने सारा अपना ऐश्वर्य मानो उतार के रख दिया है, और स्वयं श्री जी की कृपा चाह रहे हैं। और यही यहाँ का सुख है, यही यहाँ की मधुरता है, यही यहाँ की गरिमा है। तभी तो लाल जी कह रहे हैं कि एक मैं कृपा सुदृष्टि चाहूँ कि हे प्रियाजू, हे प्रिय, हे राधे, हे श्यामे, मैं केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ, केवल मुझ पे आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, बस यही हमारा अभिष्ट है, यही हमारी मांग है। एक मैं कृपा सुदृष्टि, मुझे बहुत आपकी कृपा नहीं चाहिए, एक ही कृपा कर दीजिए। वो क्या है? तो जब तुम चिदबद मोतन कीर्तन तब सब कहीं लहो, श्री हरिप्रिया नाम तेरे बिन, कि मैं आपका नाम रटता रहूं, और आप प्रेम भरी चित्तवन से, मधुर दृष्टि से आप मुझ पे कृपा की वृष्टि करते रहिए।
मुझे कृपा अभिवर्षण करके मुझे स्नापित करते रहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी बात सुन करके रसिक ने लाल को लियो लगा यही सो सुन के वचन रसाय धरिय चबायो धर सुधाव रिझायो। फूल की प्रिया लिए लायही सो की प्रिया लिए लायही ए हाँ फूल की प्रिया लिए लायही सो की प्रिया लिए लायही श्री हरि प्रिया 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 प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया पोष परिपागे प्रिया पोष परिपागे अनुरागे रस दिए लिए रागे रस दिए लिए। फिर तत्क्षण उनको प्रतिफल प्राप्त होता है और फिर निहाल हो जाता है। भाई जब विनती करेंगे प्रार्थना करेंगे तो उसका फल भी मिलना चाहिए। तो श्री जी छठ उनका प्रतिफल प्रदान करती हैं और फिर अनंत काल तक श्यामा श्याम की सुंदर 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 मधुर लीला होती है और जिसको सखी जन दर्शन करती हैं, निहाल होती हैं, कृत होती हैं और पुनः पुनः ऐसी ऐसी और हमें लीलाओं का दर्शन होता रहे और हम इन्हें सेवा करती रहें और हम इन्हें लाड लाती रहें और ऐसी ऐसी और नूतन नूतन लीला आस्वादन करती रहें, वो भी निहाल हो। तो एक मैं कृपा सुदृष्टि चाहूँ श्री हरि प्रिया नाऊ तेरी बिन और कछु न चाहूँ और कुछ भी नहीं चाहती। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय।